हेलो डियर। तो आज देखेंगे हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ओके, तो डियर कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध देखेंगे तो इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी क्या है। ओके, तो हमारे पास जो कैपिटल जी होता है डियर, उसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल जी डियर, तो कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जिसको ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान डियर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान डियर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर। ओके, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि डियर, अदिश राशि। यह कैसी राशि है डियर, अदिश राशि। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं स्मॉल जी क्या होता है। तो स्मॉल जी डियर जो होता है गुरुत्वीकरण, क्या होता है डियर, गुरुत्वीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो गुरुत्वीकरण क्या होता है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुरुत्वीकरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीकरण। क्या बोलते हैं डियर, गुरुत्वीकरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी गुरुत्वीकरण है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ऐसा त्वरण जो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होता है। ओके, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है डियर, सदिश राशि है। ओके, क्लियर है आप लोगों को। कैपिटल जी क्या है डियर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, जिसका मान डियर होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, कैपिटल जी कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसी के सेम अपोजिट पढ़ेंगे डियर, तो जो जी स्मॉल जी है डियर उसे बोलते हैं गुरुत्वीकरण, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वह त्वरण जो ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीकरण। क्लियर है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि डियर, सदिश राशि। ओके, नेक्स्ट आगे जानते हैं आप लोग, इस टॉपिक को हमको सिद्ध करना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है। क्लियर है, अच्छा जी, चूंकि गति का समीकरण डियर हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा जो इक्वेशन होता है डियर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस टू ए एस, गति के समीकरण। तो चूंकि हमने गति का समीकरण लिखा, गति के तीन समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, टू ए एस। अच्छा सर, इसका लिखने का सेंस क्या था सर, इस टॉपिक को यहाँ पर क्या कैसे रिलेट करेंगे, तो इस सिचुएशन में हम समझाएंगे आप लोग को। ए क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन है। क्या डियर, एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हो त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण, यानी त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं, वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण होते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्लियर है, ये त्वरण का डेफिनेशन कैसे आता है, चाहे इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से। v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या होता है, ए टी, क्योंकि आल्सो वी नो डेट, हम जानते हैं डियर गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो v बराबर u प्लस क्या होता है, ए टी। हमें पढ़ना है इस a के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, a के। त्वरण क्या है, इसी को समझाना है। क्यों, क्योंकि इसको समझा देंगे तो ये टॉपिक आप लोगों को ढंग से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डियर तो ये u इधर आएगा किसका जगह, माइनस का, ये प्लस इधर आएगा किसका जगह, माइनस का, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी। हमें सर चाहिए a का मान, किसका मान चाहिए, a का, तो a का मान निकालेंगे डियर, तो ये हो जाएगा v माइनस यू पूरे का अपन t। क्यों, क्योंकि t
गुणा है किसमें टूट जाएगा, भाग में। अच्छा जी, तो मैंने डिफिनेशन आप लोगों को समझा दिया कि v बराबर क्या होता है u प्लस टी, वेयर अगर त्वरण की बात करें डियर तो अंतिम वेग माइनस क्या होता है प्रारंभिक वेग, पूरी का मान क्या होता है टी। इसी को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को किसके रिस्पेक्ट में होगा, वेग परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में होगा, समय के रिस्पेक्ट में। तो ये होता त्वरण। जबकि ये हम इसी त्वरण की एक बात और यहां से डियर क्लियर करते हैं, इसी त्वरण के कारण क्या होता है, जो गाड़ी का स्पीड होता है वो घटता बढ़ता है। जस्ट लाइक सपोज करते हैं कि कुछ समय तक हम क्या करते हैं, बाइक को अगर चला रहे हैं तो कुछ समय तक 50 km पर आवर चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। नेक्स्ट आगे कुछ समय के बाद देखते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये जो चेंजिंग डियर वेग परिवर्तन है, वो वेग परिवर्तन जो डिपेंडेंट होता है उसका सबसे बड़ा काज क्या होता है, ए होता है। क्लियर है सबको। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या रिलेशनशिप शो करना है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है, उस टॉपिक को समझते हैं। तो हमने समझ गया, हमने समझा क्या यहाँ से, वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण। जबकि हमारे पास ये स्मॉल जी है डियर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसी राशि है, सदिश राशि। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों पर क्या होता है, बदलता रहता है। जबकि ये जो कैपिटल जी है डियर, जिसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी ब्रह्मांड के किसी भी स्पेस में अगर चले जाते हैं, किसी भी स्थान पे जाते हैं, तो सिचुएशन में इसका मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं, जबकि ये बदल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमें सिद्ध करना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। क्लियर है आप लोगों को। तो इस डेरिवेशन को आगे हम आप लोगों को समझाते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य, ये माना सूर्य है और ये क्या, पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा, जो चंद्रमा होता है, इस पृथ्वी का सूर्य दोनों का चक्कर लगाता है। आई रिपीट दिस फैक्ट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जबकि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य दोनों का चक्कर लगाती है। क्लियर है, हमने माना ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, और ये कोई ग्रह जो क्या कर रहा है, इसके समकक्ष है। क्लियर है, तो इस सिचुएशन में दोनों के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है डियर, उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। हमने माना ये हमारे पास पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और कोई दूसरा ग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम। दोनों के बीच का जो दूरी है डियर वो क्या है, इस कैपिटल आर। क्या डियर, कैपिटल आर। ये जो पिंड है डियर, ये पृथ्वी से कुछ क्या है, ऊंचाई पर है। तो इस कंडीशन में कहने मतलब ये अगर पृथ्वी है तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ग्रह जो इसके चारों क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। अच्छा जी, चूंकि धरातल की कंडीशन पे हमारे पास त्वरण काम करता है। त्वरण क्या है, ए और क्या ए, जिसको हमने समझा चुका है, v बराबर v माइनस यू पूरे का अपन क्या होता है टी। वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जबकि ऐसा त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा जी, तो हमने माना है पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इससे कुछ ऊंचाई पर एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, और दोनों के बीच का जो दूरी और डिस्टेंस है डियर वो क्या ले लिया हमने, कैपिटल आर। क्लियर हो गया सबको। अच्छा जी, हम लिखना चाहे तो न्यूटन के नियमानुसार लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, न्यूटन के नियमानुसार। न्यूटन के नियमानुसार, न्यूटन के नियमानुसार हम क्या जानते हैं, अगर एक ग्रह ये है दूसरा ग्रह ये है तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या रूल है उसको समझाते हैं डियर। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो हमने माना पहला पिंड ये पृथ्वी है, दूसरा पिंड ये है, और दोनों के बीच जो आकर्षण अट्रैक्शन बल काम करेगा डियर, वो अट्रैक्शन बल जो काम कर रहा है डियर वो क्या है, एफ है। कौन सा बल काम कर रहा है, एफ काम कर रहा है। ओके डन, क्लियर सबको। इस सिचुएशन में हमने माना दोनों के बीच कौन सा बल काम कर रहा है, या फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं डियर, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी हमने क्या लिया है, कैपिटल आर। क्या लिया डियर, कैपिटल आर।
बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इट मीन्स अगर दोनों के बीच अगर हम आकर्षण बल का गणना करें डियर, तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारे पास, जी कैपिटल एम, दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम। पहले पिंड का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, पूरे का पान क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि हमने बताया दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इस चीज को समझना चाहते हैं डीएम, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, इस टॉपिक को ढंग से आप समझ सकते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मैंने पढ़ाया है, उसमें पूरा इसका एक वीडियो लेक्चर बनाया गया है। क्लियर है, अगर इस टॉपिक को समझना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया बराबर जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, पूरे का अपन क्या हो गया, आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। क्लियर है सबको, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अच्छा जी, अब इस सिचुएशन को समझाने के लिए क्या पर्पस था, क्या कंडीशन था, उसको समझाते हैं डियर। इस पूरे तीनों इक्वेशन को समझाने का क्या मतलब था, उसको क्लियर करते हैं। ओके, तो हमने बताया आप लोगों को त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, जबकि ऐसा त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है। न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है, यह बराबर क्या होता है, यम्मी। क्या होता है डियर, यम्मी। किसके संदर्भ में, एक्सेलरेशन ए के संदर्भ में। त्वरण के रिस्पेक्ट में डियर होता है या बराबर क्या होता है, यम्मी। स्टेटमेंट द्वितीय नियम को समझाते हैं। किसी पिंड पर लगने वाला बल, किसी पिंड पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती अथवा बराबर होता है। वन मोर टाइम रिपीट करते हैं। एफ मीन्स क्या होता है, फोर्स। फोर्स वन क्या होता है, बल। और एम से क्या होता है, मास। मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान। और ए से क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो क्या होता है डियर, त्वरण। क्या होता है, त्वरण। तो दो पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल, पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं पिंडों पर लगने वाला आकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बराबर क्या होता है, यम में। अच्छा जी, अगर पिंड हमारे पास क्या हो, ऊपर से नीचे गिर रहा हो, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा हो, चाहे नीचे से कहाँ जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, दोनों सिचुएशन, नीचे से ऊपर जाए, अच्छा ऊपर से क्या जाए, नीचे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास ए नहीं काम करता, क्या काम करता है डियर, जी काम करता है। क्या काम करता है, जी। तो इस सिचुएशन में लिखना चाहें तो यह बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी। क्लियर हुआ आप लोगों को। अथवा करके अगर हमारे पास त्वरण नहीं काम कर रहा है, क्यों त्वरण नहीं काम करेगा, क्योंकि धरातल पे नहीं है, अप एंड डाउन जा रहे हैं, यानी इट मींस अगर ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या काम करता है, स्मॉल जी। क्या काम करता है डियर, स्मॉल जी, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सबको। तो उस सिचुएशन में हमारे पास यह बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। बट आल्सो वी नो डेट, हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, एम जी होता है। यह बराबर होता है एम जी। बस इसी कंसेप्ट को हमको समझना था, इसी पर मेन फोकस देना था। यह बराबर क्या होता है, एम जी। आल्सो वी नो डेट, हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, एम जी। इक्वेशन फर्स्ट था, आप लिख सकते हैं एफ का मान, एफ का मान समीकरण एक पे रखने पर रख देते हैं। तो एफ का मान हमने निकाला है एम जी। क्या निकाला डियर, एम जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, पूरे का अपन क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। इट मींस कॉमन सेंस की बात है डियर, इस एम से ये एम क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, जी एम, पूरे का अपन क्या बच जाएगा, आर का स्क्वायर। क्या बचेगा, आर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या है, संबंध। क्लियर है, क्योंकि हमने हेडिंग दिया था कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं डियर। और जो स्मॉल जी डियर उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मींस गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।